जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हिडन होकर हमारी हमेशा रक्षा करने के लिए हमने आपको गुरु पहचानने में बहुत देर कर दी, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहेंगे संगत जी। बहुत छोटा सा एक सत्संग बताना चाहती हूँ जिसको पहचाना मैंने शायद आज है, और शायद मेरे इस सत्संग से कुछ लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। तो सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंगद जी, गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैंने इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सत्संग शेयर करे। फिर मैं गुरु जी से कहती, गुरु जी मैंने तो कर दिए जो जो मेरे को मतलब याद आता गया। तो मैंने जो याद किया वो गुरुजी से मिलने के बाद याद किया है ना। गुरुजी से मिलने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरे को भव सागर से पार लगाया, मेरे साथ जो अच्छे अच्छे चमत्कार हुए, बहुत अच्छे अच्छे जो मांगा वो विद इन 1 मिनट हाँ जी संगत जी, विद इन 1 या विद इन 5 मिनट मुझे मिला है ना। तो वो सारे सत्संग कर दिए। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो सारे कर दिए, फिर क्यों मैसेज आ रहे हैं। क्या होता है संगत जी, कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो पुराने होते हैं, वो हमें पहचानने में समय चाहिए होता है, जो कि गुरु जी ही पहचानने में हमारी मदद करवाते हैं। हमें टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज दिलवाकर, कई बार देखा है ना ये मैसेजेस आते हैं, जो रिश्ते तेरे लायक नहीं सी मैं उन्होंने तेरे नालों दूर कर दिता है ना। जो रिश्ते तेरे लायक नहीं सी मैं उन्होंने तेरे तो दूर कर दिता, उन्होंने तेरी लाइफ चो कढ़ दिता, उदास ना होया कर, तेरे चंगे लिए किता, तेरे भले लिए किता। संगत जी सच में वो कैसे मैंने अब पहचान। संगत जी क्या होता है, मेरे इन लॉज की तरफ से ना कुछ ऐसे रिश्ते थे कि मैं शादी करके जब आई तो मेरे को इतना ट्रस्ट था उन रिश्तों, इतना ट्रस्ट था, इतना ट्रस्ट था, इतना ट्रस्ट था, इतना ट्रस्ट मुझे अपने हस्बैंड पर भी नहीं था। और संगत जी मैं क्या बताऊं, शायद इतना ट्रस्ट मुझे अपने परिवार में मतलब किसी पे भी नहीं था। इतना कर लिया, इतना ज्यादा इन लॉज में से कुछ लोगों पर ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ उस वक्त बर्ताव ही ऐसा करा। बट अंदर का जो सच था ना वो गुरु जी जानते थे। वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं उनके उस बर्ताव में उनके मैं ये समझ रही हूँ ये प्यार है, पर संगत जी सच जो है वो गुरु जी जानते थे। और इस चीज का जितना जितना शुक्राना करेंगे गुरु जी का कम है, जितनी गुरु जी की बधाइयां करेंगे ना बहुत कम है, बहुत कम पड़ जाएगी संगत जी जितनी भी हम करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ सत्संग में वो कैसे। तो जी ससुराल वालों की तरफ से 3-4 लगभग 3 रिश्ते तो आप ऐसे मान लो जिनको मैंने बहुत क्लोज समझा हुआ था, इतना क्लोज समझा हुआ था, मतलब मैंने हर एक बात शेयर की। उनमें से एक जेंट्स, ठीक है, और एक लेडीज, और सॉरी एक जेंट्स, एक बड़ी उम्र की लेडीज, एक छोटी उम्र की लेडीज। संगत जी हर बात शेयर करना, हर बात, मतलब मुझे छींक भी आ गई तो मैं कॉल या मैसेज करती थी, मुझे छींक आ गई। और वो लोग मेरे को ऐसे शो करते थे कि हाय वो अभी भाग के दवाई लेके आएंगे मेरे लिए। उन लोगों ने ऐसे शो किया। संगत जी माफ करना, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ये सब हुआ। और गुरुजी ने उसके बाद, सच गुरुजी को पता था, तो मैं अगर बुखार हो गया, छींक हो गई, और मेरे को लगता था चलो ये लोग मेरे बच्चों को प्यार करते हैं, चलो ये लोग मेरे बच्चों को प्यार करते हैं, चलो बच्चों को प्यार करते हैं। बट क्या होता है ना, कई बार किसी का बुरा करने के लिए आप बच्चों का जरिया ढूंढते हैं, है ना, बच्चों के थ्रू ही तो आप उस बंदे से कनेक्ट रह सकते हैं। संगत जी मेरे घर पे उनमें से एक का आना जाना, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, बट मेरे गुरु जी जानते हैं वो कौन है, मैं जानती हूँ मेरे गुरु जी जानते हैं वो कौन है। और संगत जी आप जो सत्संग सुन रहे होंगे ना, तो इतनी हिंट देने के बाद शायद आप लोगों के भी दिमाग में थॉट्स आ गए होंगे, जिनको उनके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे कि वो कौन है। क्योंकि मैंने बताया ना इतना क्लोज हो जाना, इतना क्लोज कि मेरे शरीर पे मतलब एक अगर सुई भी चुभ गई, एक अगर मतलब एक सुई चुभ गई, एक फुंसी भी निकल गई, तो मैंने उनको कांटेक्ट करना, इतने क्लोज। और मैं ऐसा मुझे लगता था कि वो शायद इस लायक हैं। तो संगत जी क्या होता था, उनमें से एक अंकल जी का घर पे आना जाना ओवर। तो मैं खुश होती थी कि चलो ठीक है हमारा अलग रहते हैं, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी में भी ये होता है कि चलो रिश्तेदारों का आना जाना है, थोड़ा फर्क पड़ता है ना। और वैसे भी मुझे लगता था वो बच्चों से मिलने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है मुझे लगता था बच्चों को प्यार मिल रहा है, वो बच्चों से मिलने आ रहे हैं, बच्चों को प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो मैं संगत जी पता नहीं क्यों एक समय के साथ गुरु जी को सच पता था, क्योंकि जो ऐसा करते हैं ना संगत जी वो कभी फलते नहीं है। और मैंने जब से उनकी कहानी सुनी है, मैंने उनको फलते हुए सुना ही नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि वो फले हैं, कभी भी नहीं सुना। मैंने यही सुना है कि उनके साथ हमेशा ही बुरा हुआ है। और वो मतलब अपनी जिंदगी को ये लगा लो, एक होता है ना धीरे धीरे ट्रेन को घसीटना, ऐसे उनकी लाइफ चल रही है। बट मुझे लगता था अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चलो
इग्नोर करती गई, मतलब इग्नोर क्या करती गई मुझे पता ही नहीं था, सॉरी संगत जी। तो आना जाना मैं थोड़ा होता था, चलो ठीक है आए हैं चाय बना दी और खेल लिए बच्चों के साथ, चले गए, हंसी मजाक हो गया। और कभी कभार होता था कि कोई सब्जी बनाई है, ये लीजिए ले जाइए, ये बनाई थी मैंने। ऐसे होता गया संगत जी, अचानक बैठे बिठाए गुरुजी ने उस रिश्ते को खराब करके दूर कर दिया। वो गुरुजी को पता था गुरुजी ने क्यों किया है, क्योंकि गुरुजी को पता था बेटा ये मीठे बन के जो हाथ में फूल लेके आ रहे हैं ना, जो हाथ में फूल लेके आ रहे हैं, इनके अंदर दिल में बिल्ली है, बिल्ली, दिल में बिल्ली है और छुरी है। ये फूल तो लेके आ रहे हैं, पर फूल तुझे ऊपर से दिख रहा है, फूल के नीचे के कांटे नहीं दिख रहे जो तुझे चुभाने वाले की सोच रहे हैं ये। पर गुरु जी ने प्रोटेक्ट तब से किया हुआ था, तब से संभाला हुआ था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उनमें से एक और आंटी जी, अब मैं हैरान, मैंने कहा ये मेरे लॉस की तरफ से है, ये मेरी इतनी मैं कंफ्यूज होती थी संगत जी। मैंने कहा मेरी इतनी सगी कैसे कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज पॉसिबल, ये मेरी इतनी सगी, इतने ज्यादा, मतलब मैं, इन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, बट इतनी सगी कैसे हो सकता है, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार, इतना, मैं हैरान संगत जी। बट गुरु जी ने उस रिश्ते को भी दूर कर दिया संगत जी, गुरु जी को पता था। और जब वो रिश्ता दूर हुआ तो मैं थोड़ी सी उदास हुई, ऐसा क्यों हुआ। 1 साल बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिला, जब गुरु जी के थ्रू के वो लोगों के हाथ में फूल था, बट बेटा दिल में तेरे लिए छुरी थी। और क्योंकि फूल दिखाकर ही तो हम किसी को है ना वो कर सकते हैं, अगर हमने किसी का बुरा करना है संगत जी, अगर हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो अभी मैं अगर हाथ में चाकू लेके खड़ी हो जाऊंगी तो वो मेरे पास थोड़ा ना आएगा संगत जी, वो मेरे पास नहीं आएगा। उसको हाथ में चाकू दिखेगा तो वो क्यों आएगा, या मैं उसको गाली बक के बुलाऊंगी तो वो क्यों आएगा, या मैं उससे बदतमीजी से बात करके बुलाऊंगी तो वो क्यों आएगा। बट मुझे तो उसके अपने बहुत करीब करना है, मुझे तो उसको अपने बहुत क्लोज करना है। पहली बात तो इतना क्लोज करना है कि सारे भेद खोल दे। अगर मैं फूल दिखाऊंगा तो ये आएगा वाह इसके हाथ में ना फूल है। तो संगत जी बस विश्वास सोच समझ के कीजिए, आजकल रिश्तों पर बहुत सोच समझ के कीजिए। तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा हैरान, और मैं एक एक जने को बताती थी कि ये तो ऐसे, इन्होंने तो मेरी मेरी माँ ने भी मुझे नहीं रखा जैसे इन्होंने मुझे रखा, शायद किसी की भी माँ ऐसे नहीं रखती जैसे इन्होंने मुझे रखा। बट वो सब कुछ गुरु जी को पता था, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और गुरु जी ने उस रिश्ते को मुझसे दूर किया। मैं शुरू शुरू में थोड़ा हैरान हुई, बट बाद में गुरु जी ने जब दिखाया ना कि बेटा दिमाग लगा, ये तेरे सगे हो कैसे सकते हैं, कहाँ है तेरा दिमाग, मतलब तू मेरी झल्ली दी है, तू मेरी झल्ली दी है, झल्ली दी, समझदी नहीं है, लोगों दी गल्ला विच आ जाती है। संगत जी वही होता था है ना। तो गुरु जी ने संभाल रखा था, गुरु जी को पता था। देखो संगत जी क्या होता है, जैसे हमारे घर में 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है एक छोटी बेटी है, तो संगत जी कहता है पूत के पाँव पालने में दिख जाता है। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के 1.5 साल की उम्र से दिखने लग जाता है ये बच्चा कैसा होगा। तो जैसे मेरे घर पे हस्बैंड है, उनको पता है हमारी बड़ी वाली बेटी भोली है, बहुत इमोशनल है, बहुत भोली है, बहुत इमोशनल। तो उसको संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसका पिता उसके सर पे खड़ा है, क्योंकि उसके पिता को ये अंदर से पता है कि ये वाली लड़की तो मेरी बहुत भोली है, बहुत जल्दी मतलब बातों में आके और हर किसी से जल्दी से इसको ये लग जाएगा कि हाँ हर इंसान अच्छा है। तो उसको संभालने के लिए उनके पिता है ना सर पे कि नहीं मैं इसको संभालूंगा भाई, मुझे प्रोटेक्ट करना, कौन सही है कौन गलत है ये काम मेरा है। इसी तरह गुरु पिता ने किया। अब जैसे छोटी बेटी है, हमें पता है कि वो तो उससे कोई मतलब पंगे लेके तो दिखाए, वो पंगे के डबल पंगे लेके देके आएगी बंदे को संगत जी सच है ये बात। होता है सब घरों में, छोटे बच्चे ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, बट एक बच्चा ऐसा निकलता है ना। तो इसी तरह से गुरु पिता को पता है कि ये जल्दी दी है, ये जल्दी से इमोशनल होकर किसी की बातों में आ जाएगी। तो उस तरह से गुरु ने, गुरुपा ने, गुरु जी ने हमें संभाल रखा था, मेरे को संभाल रखा था। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, मुझे संभालने के लिए और उन रिश्तों से दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्या बेवकूफ़ी कर रही थी कि 4 दिन के मिले हुए रिश्ते के लिए, और मैं इतना मतलब मुझे फील हुआ, पर मैं हैरान थी। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है अच्छे इंसान हो। पर जब उनकी जिंदगी के बारे में सुना ना कि इनके साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं भाई, जब ये कुआरे थे तब इनके साथ इतना बुरा हुआ, जब इनकी शादी हुई, शादी से लेके अब तक, इनकी शादी को 30-35 साल होने के बाद तक इन्होंने सुख देखा ही नहीं। तो अब पता चला है ना क्यों नहीं देखा, कर्म नहीं थे। किसी के लिए दिल में ईर्ष्या, गंदगी, बदतमीजी, ये सब चीजें रखना कि किसी का बुरा करना है, कैसे करना है, अंदर ही अंदर किसी को फूल, तो संगत जी ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और वो मैंने नोटिस किया है, वो मैंने देखा है संगत जी। बस बच के रहो, किसी भी रिश्ते पे जल्दी से विश्वास मत करो। और आजकल आप देख रहे हो ना, आजकल जगह जगह चल रहा है कि दोस्तों का रिश्ता ही बेटर है। आजकल आप देख रहे हो ना हर जगह पे हर इंसान एक दोस्त के साथ खुश नजर आएगा। तो ये सच है संगत जी, ये सच है। दोस्त अमीर हो या गरीब हो, पैसे वाला हो, कोठी वाला हो, झोपड़ी वाला हो, संगत जी उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये हमारे
जो बस रिलेटिव्स गोत्र के रिश्ते जो होते हैं ना सड़ते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो उसके पास क्यों है। आपके पास भी वो चीज़ आएगी। आप अपने कर्म के साथ साथ मेहनत करो। और आप सोचोगे किसी का बुरा कर दोगे और उससे भी छीन लोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास भी जो है आप भगवान देख रहा है वो आपसे भगवान वो भी छीन ले। तो बस संगत जी विश्वास करना बंद करो और गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना उतना कम है। संगत जी जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी लास्ट में एक बहुत छोटी सी लाइन कहना चाहूंगी, बहुत ज़रूरी। ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ संगत जी, ये वैसे तो मतलब इस अलग से आप पहचानते होगे, सुन के आप पहचान जाओगे, बट मैंने इसको जस्ट अभी अभी बैठे अलग लाइन अब अलग शब्दों में बनाया है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। दुख तो शेयर सब करे, सुख तो करे न कोई। जो कोई सुख शेयर करे तो रिश्ते खराब ना हो रे बंदे, रिश्ते खराब ना हो। संगत जी इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे, है ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।